अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दावोदी में सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर के अंदर विवाद दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, चाहे वो ज़मीन का विवाद हो, जगह का विवाद हो, धोखाधड़ी का विवाद हो, किसी न किसी तरह से जो है भिवंडी के अंदर विवाद इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब महानगर पालिका को चाहिए कि खुद इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाए। हम खड़े हैं भिवंडी के अजेंडा कंपाउंड में। अजेंडा कंपाउंड में यहाँ पे शांतिलाल जैन और उनकी पत्नी की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जिनकी अभी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया है, और उनके जो बच्चे हैं वो इसके ऊपर जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इनका विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि ये लोग 4 भाई हैं, जिसमें से एक भाई ने इस ज़मीन को किसी और को बेच दिया गया है, जबकि अब तक के उनका कुछ बंटवारा नहीं हुआ था, उनका कहना है। तो जो उनके छोटे बेटे हैं शांतिलाल जैन के, दिलीप शांतिलाल जैन, तो उनका दावा है कि ये जगह जो है हमारे भाई ने धोखे से किसी को बेच दिया गया। अब यहाँ पे काम चालू है, तो जो बांधकाम है तो इसको रुकवाने के लिए जो है उन्होंने महानगर पालिका से अर्जी की है, केस किया है कोर्ट में। उसके बावजूद जो है ये काम रुक नहीं रहा। तो हम बात करेंगे दिलीप से और जानेंगे कि इस मामले की क्या सच्चाई है। दिलीप साहब बताएंगे क्या विवाद, क्या मैटर है थोड़ा यहाँ पे? ये एक्चुअली हमारी माँ की प्रॉपर्टी है। हाँ। और सब भाइयों का हिस्सा लगता है इसमें। हाँ। तो 2020 में माँ ने इनको रजिस्ट्री करा के लेके गया और फ्रॉड का पेपर बना के लिया। किसने मेरा भाई बंटी शांतिलाल जैन। अच्छा। तो उसने माँ को 1 करोड़ 18 लाख 17 लाख जो भी एक अमाउंट है 1 करोड़ के ऊपर, तो वो अमाउंट मैं माँ को 1 रुपया दिया नहीं। अच्छा। और माँ 2021 में ऑफ हो गई। हाँ। तो उसके बाद जो भी है वो रजिस्ट्री के हिसाब से देखने जाओ तो माँ के अकाउंट में 1 रुपया आया नहीं, वाइट का कुछ भी नहीं आया। तो मेरा कोर्ट में उसके ऊपर लिए केस चालू है। तो यहाँ पे मैंने महानगर पालिका में भी मैंने दिया हुआ है, ये पेपर अर्जी सब दिया हुआ है कि इधर बांधकाम नहीं होवे करके। कोर्ट में हमारा मैटर चालू है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया जब तक ये रुका जाए। अच्छा, तो इसके अंदर जो आपके भाई है बंटी, तो उन्होंने आपसे परमिशन नहीं लिए और बिना इजाजत के ही ये बेच दिए? हाँ, बिना इजाजत के बेच दिया। वो बोलता मेरे को मेरी माँ ने मेरे को लिख के दिया है ऐसा ऐसा। तो उन्होंने पेपर बताया क्या माँ का कि कौन सा पेपर है, क्या है? पेपर रजिस्ट्री बताया, लेकिन उन्होंने जो अमाउंट ट्रांजेक्शन का जो है वो 1 रुपया भी आया नहीं है। अच्छा। माँ के अकाउंट में 1 रुपया भी कहीं पे आया नहीं है। हाँ। और उसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन भी गया था, महानगर पालिका में। बंटी का इस पे क्या बोलना है? बंटी का बोलना है माँ ने मेरे को लिख के दिया और मैंने ले लिया, तो वो क्या करता कर, मेरे को उससे मतलब नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जो बेचा है इन्होंने, हाँ। तो ये आपकी माँ के गुजरने के पहले बेचा है कि बाद में? माँ गुजरने के बाद। माँ के गुजरने के बाद में बेचा। हाँ। तो कभी बेचा, कौन से साल में बेचा है? ये 2023 में बेचा है, सॉरी 24 में। अच्छा, 2024 में बेचा। हाँ, यही साल। अच्छा, तो उसके पहले आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था कोई? बंटवारा हुआ है, लेकिन बंटवारा में हमको खाली गाले मिले। हाँ। जमीन के साथ हम लोग का बंटवारा नहीं हुआ है। अच्छा। जमीन सबके भाइयों की बहनों की सब मिक्स है। हाँ। तो उसने अकेले में जाके माँ को लेके जाके रजिस्ट्री करा के लिया। हाँ। जब बंटवारे में अगर आया रहेगा तो माँ को लेके जाके रजिस्ट्री कर नहीं सकता है वो। हाँ। क्योंकि बंटवारे में आ गया तो रजिस्ट्री करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बंटवारे में आया है तो रजिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। तो माँ को फ्रॉड करके लेके गया, बोला मैं पैसा देता हूँ, मेरे को रजिस्ट्री करा के दो मेरे नाम पे, क्योंकि जमीन माँ के नाम पे थी। तो ये पहले यहाँ पे कुछ था कि ओपन प्लॉट था? ये ओपन प्लॉट था। अच्छा। हाँ, ये ओपन प्लॉट था। तो मैंने महानगर पालिका में ये अर्जी भी दिया हुआ है कि तो इसके 7/12 किसके नाम पे? 7/12 भी मेरे भाई के नाम पे, बंटी जैन के। अच्छा। और 7/12 मैंने अभी जिसको 3rd पर्सन को जिसने बेचा है बंटी ने, तो उधर मैंने 7/12 भी वहाँ पे मैंने हरकत दिया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे भी रुका हुआ है काम। तो आपके साथ में और कितने भाई लोग थे? मैं 3 भाई, एक बहन है। हाँ। और एक भाई ने मिलके बेच दिया। एक भाई तो ने, आप बाकी भाई लोग आपकी सपोर्ट में है साथ में? बाकी भाई लोग कभी सपोर्ट में रहते कभी नहीं रहते। अच्छा। वो उसको भी थोड़ा बहुत दे देते तो वो रुक जाता है, ऐसा है। अच्छा। हाँ, बड़े भाई को भी इसने कुछ दिया नहीं है। तो फिलहाल महानगर पालिका से आपको क्या रिस्पांस आया, क्या रिप्लाई आया? महानगर पालिका वाले बोलते हैं वहाँ पे काम रुक गया है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आके देखते तो काम चालू है। अच्छा। उन्होंने बोला हमने काम रुका दिया है। आपने कोर्ट से स्टे नहीं दिया इसका? कोर्ट से स्टे का काम चालू है। हाँ। लेकिन वो अभी तक कुछ आगे हेयरिंग कुछ हुआ नहीं है। हाँ।
टाइम पे टाइम मिल रहा है, अच्छा लेकिन जो कोर्ट बोलेगी उसमें हम लोग मानना है, अच्छा, मतलब जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मान लेंगे। हाँ, लेकिन उसके पहले जब तक फैसला नहीं आया तब तक ये सब काम भी नहीं होगा, काम रुकना चाहिए। इसमें जिसने लिया है उनका कुछ दखल, वो लोगों का कुछ बोलना कुछ है? नहीं, उन्होंने, मैं उसे कभी कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, वो खाली एक ही बात बोलते हैं, हमने उनसे खरीद करके लिया है और तेरे भाई से, और तू तेरे भाई से समझ, मेरे यहाँ तक नहीं आने का, मतलब ये हमारी जगह है, अभी तक तेरे नाम पे, तुम्हारे नाम पे ये 7/12 हुआ नहीं है, 7/12 भी मैंने रुका के रखा हुआ है, वहाँ पे अर्जी दे के रखा हुआ है, अच्छा उसका भी अभी तारीख मिला है, 1 या 2 तारीख मिला है, लेकिन उसमें अभी तक जब तक फैसला नहीं आया, जब तक ये लोग काम भी नहीं चालू कर सकते, और इनको मालूम है कि यहाँ पे कोर्ट का मैटर चालू है, तो भी इन्होंने परचेस किया है, अब इन लोगों का टर्म कंडीशन कैसे हुआ है वो मुझे नहीं मालूम। महानगर पालिका से आपको क्या रिप्लाई आया, क्या रिस्पॉन्स सुनील भोई सर जो है वहाँ पे महानगर पालिका में 4 नंबर में, उन्होंने बोला कि मैंने काम रुका दिया है, हाँ लेकिन वो पीठ पीछे काम चालू कर रख दिया है, और हमको खाली आश्वासन दिया कि मैंने काम रुका दिया है, वहाँ से सब जमे गमेले विमेले सब लेके आ गए, हमने ना बोल दिया है, लेकिन ये इतना दीवार वीवार सब खड़ा हो गया है और अभी भी काम चालू है, आप देख रहे हो, अच्छा तो ये ऐसा है कि कोर्ट के भी अगेंस्ट में ये लोग जा रहे हैं, कोर्ट का भी फैसला नहीं है, कोर्ट का भी अभी तक दावा चालू है, तो उसमें भी ये लोग, कोर्ट का स्टे नहीं आया है ना अभी तक? कोर्ट का स्टे नहीं आया, लेकिन दावा तो चालू है, और इन्होंने कौन सा परमिशन लिया है, यहाँ पे परमिशन दिखा दे और चालू कर रखे, अच्छा, परमिशन तो कोई मिला नहीं है, महानगर पालिका भी परमिशन महानगर पालिका बोलते हमने परमिशन कुछ दिया ही नहीं है, अच्छा, अभी कैसे चालू, हम लोग जाके तो रोकवा मुझे दें। लगता है सुनील भोईर ने बंद करवाया होगा, लेकिन जो उनके कुछ आदमी जो रहते हैं वो लोग ने चालू करवा दिया होगा, तो फिर ऐसा नहीं, सुनील भोई के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता है, जब मेन ये जो साहब है उनके अगेंस्ट में कोई जा ही नहीं सकता है, अच्छा जो मेन है वो मेन ही रहता है, लेकिन फिर भी वो अगेंस्ट में गए बोले तो उनका कोई मिलावट है उसमें, ठीक। मिली भगत है उसमें। इस मामले में आपको कोई अभी तक की धमकी वगैरह ऐसा कुछ आया है क्या? अभी तक तो कोई धमकी आया नहीं है, हाँ। लेकिन अभी मैं स्पॉट पे आके मैं ये सब रुकवा रहा हूँ, आपके तरफ से मेरे आए हो यहाँ पे, आपको लेके आए कि मीडिया को लेके आए यहाँ पे प्रॉब्लम आया करके, कल उठ के वो मेरे ऊपर धमकी या तो कुछ भी मारपीट भी हो सकती है, कुछ तकलीफें बहुत आ सकती मतलब है, डर है आपको? डर है, कहीं ना कहीं मेरे को आपको डर है, आपके साथ में कुछ हो हाँ, सकता है। और जो भी तो होएगा, इसके लिए आपने पुलिस में कोई एक आधी कोई ये दी के एप्लीकेशन दिया है क्या? कि पुलिस का एप्लीकेशन मैंने सब पहले से सब दे के रखा हुआ है, पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है, कोर्ट में भी मेरा मैटर चालू है, हाँ। लेकिन उसके वजह कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या मांग है आखिरी में? मेरी मान यही है कि ये काम रुका जाए, हाँ। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आवे जब तक ये काम नहीं चले। ठीक ठीक। तो दोस्तों ये थे दिलीप शांतिलाल जैन, जिनका दावा है कि ये जो उनकी ज़मीन थी, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, तो उनको उनके भाई ने धोखे से बेचकर किसी और को बेच दिया गया, जिसके ऊपर उनका भी हक बनता था। अब देखना ये है कि कोर्ट का या तो महानगर पालिका का क्या फैसला था, और उसके बाद में जो है ये जो मामला ये जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि क्या महानगर पालिका इस लेवल पे आ गई है कि जहाँ पे देखो वहाँ पे भिवंडी शहर के अंदर विवाद चालू है, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, तो कहीं ज़मीन का विवाद हो गया, तो कहीं धोखाधड़ी का मामला हो गया, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं महानगर पालिका नकेल नहीं कसती नज़र आ रही। तो महानगर पालिका को या मनपा आयुक्त को जो है इसके ऊपर एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं फिरोज मेमन, दवाई न्यूज़ से, थैंक यू। इस सारे मामले को लेकर हमने बंटी जैन से बात की, और बंटी जैन का कहना है कि वो जल्द ही हमारे साथ आके इस मामले का खुलासा करेंगे।